ऐसा क्यों होता है कि अक्सर माता पिता नहीं चाहते कि उनकी बेटी या बेटा आध्यात्मिक पथ पर चले। वो नहीं चाहते कि वो साधु संतों के चक्रों में पड़े और शादी करे, नौकरी करे और उसके बाद घर बसाए और उसी में खप जाए। ऐसा क्यों चाहते हैं माता पिता? क्यों नहीं यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहता, उसको एक वो स्वतंत्रता दी जाए? वास्तव में देखा जाए तो माता पिता का ज़्यादा दोष नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने आपसे अधिक जीवन को देखा है। तो वो ये सोचते हैं कि कैसे किसी का विश्वास किया जाए। तो माता पिता सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी या बेटा अपने जीवन को ही खराब कर ले, क्योंकि यदि पढ़ने का समय है उस समय पढ़ेंगे नहीं, उस समय अध्यात्म को एक भ्रम में लेकर चल पड़े यदि आगे, और उसके मान लीजिए आप 10 साल एक आश्रम में लगा देते हैं, एक साधु संत के पास लगा देते हैं, मान लीजिए 25 से 35 वर्ष तक की आयु तक। उसके बाद आपको बोध होता है कि नहीं, ये तो मैंने गलती की, कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे जाकर नौकरी ही करनी है। उस समय आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे। कोई आपको ढंग की नौकरी नहीं देगा 35 वर्ष की आयु में। तो उस चीज का भय होता है माता पिता को कि कल को यदि मेरी बेटी या बेटे का मन बदल गया तब क्या होगा, कौन साथ देगा? और पति पत्नी का संबंध चाहे कैसे ही क्यों ना हो, चाहे वो एक दूसरे के साथ जीना ना चाहें, परंतु मरना अवश्य इकट्ठे ही चाहते हैं। ये सत्य बात है। बुढ़ापे में जैसे जैसे व्यस्त जो है अवस्था मनुष्य की वृद्ध होती चली जाती है, तो वो एक दूसरे को आसपास ही चाहते हैं उस समय। फिर उनको कोई अलग नहीं कर सकता। जो यूथ में, जो जवानी में, युवावस्था में जो लड़ना झगड़ना होता है वो सब हो लिया होता है। उसके बाद एक दूसरे को बस वैसी ही आदत पड़ जाती है, उसी को प्यार बोलते हैं। अगर पति बिना नुक्स निकाले भोजन कर ले, पत्नी बोलेगी तबीयत ठीक है आज आपकी? कुछ बोला नहीं। तो एक व्यक्ति था और वो हमेशा बोलता था कि मुझे तो काशी में ही मरना है। तो बहुत बीमार हो गया। उसके 2 बेटियां थी, 2 बेटे थे, चारों लोग मिलकर उसको काशी ले जाते हैं। बोलते बस यहीं प्राण त्यागने हैं, मणिकर्णिका का घाट पर मेरी चिता जला देना। बैठा रहता वहां पर, तो परंतु वहां जाकर वो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1-1.5 महीना इंतजार करते हैं। NRI परिवार था, अमेरिका में रहता था। तो 1-1.5 महीना, 2 महीना, फिर अपने बच्चों को बोलता भाई वापस ले जाओ मुझे, वहीं न्यूयॉर्क वापस ले जाओ मुझे। तो बच्चे ने बोला अरे आप तो सारी उम्र काशी काशी करते रहे, अब आपको काशी में लाए हैं, अब आप बोल रहे वापस ले जाओ। कहते देखो ये मरने के लिए तो ठीक है, जीने के लिए नहीं। कि ये जगह जो है मरने के लिए तो ठीक है, जीने के लिए नहीं। तो कुछ ऐसा ही होता है संसारिक संबंधों में कि जैसे जैसे वो बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है हस्बैंड वाइफ का या दो पार्टनर्स का, तो उसमें फिर एक पूर्णता लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जीवन पूर्ण है या अपूर्ण, ये तो मन की गति है। मन जो है अपूर्णता में भी पूर्णता को ढूंढ लेता है, क्योंकि अपूर्ण में ही तो पूर्ण शब्द बसा है ना। और पूर्णता में भी यदि मन नहीं ठीक तो नहीं ढूंढ पाता। तो माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कुछ ऐसी गलती कर दे कि जिससे कि वापस ना हो। और दूसरी बात, अक्सर जो आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं या संन्यास के पथ पर चलना चाहते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि आश्रम में आप आराम से नहीं रह सकते। ना तो आश्रम में आप साधना कर सकते हो कायदे से, ना ही आप आश्रम में एक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हो। एक परिवार में जिसमें
रक्त का संबंध होता है, एक ही माता पिता से संतान उत्पन्न हुई हो, 5 लोग हों, उनका प्यार से रहना मुश्किल होता है। एक आश्रम में 40-50 लोग होते हैं या 10-20 या जितने भी, उनके लिए कितना कठिन होगा। वो उनका जो मन होता है, आश्रम में वो लोग आकर स्थित रहते हैं जो इतने दृढ़ होते हैं, इतने दृढ़ निश्चयी होते हैं कि संसार से विमुख होकर किसी भी अवस्था में उन्होंने बोला संसार को लात मार के वो आश्रम में आ गए। तो ऐसे व्यक्ति को कौन समझा सकता है? कोई भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। गुरु शायद लगे उसको मैं समझा लूं, पर वो गुरु का भ्रम होगा। वो गुरु को समझाएंगे उल्टा कि हम आपको सिखाते हैं आश्रम में कैसे रहना। तो कहीं ना कहीं माता पिता को इस बात का बोध होता है, ना जानते हुए भी वो इस बात को जानते हैं कि यदि हमारे बच्चे किसी आश्रम में जाकर रहेंगे, क्या करेंगे वहां पर? आप ऑफिस का काम देख लोगे, आप झाड़ू पोछा कर लोगे, आप सफाई कर लोगे मंदिर की। बोले घर में तो कभी की नहीं, बाहर जाए क्यों करना चाहता है? और तीसरा बहुत बड़ा कारण है, जो ज्यादातर बच्चे जो हैं, जो अध्यात्म की ओर जाते हैं, देखो एक तो है कि मॉडरेशन में करना, मध्यम मार्ग पर चलते हुए करना, कि हरि भजन भी किया। सबसे बड़ा तर्क माता पिता का होता है पूजा पाठ तुम घर में बैठकर भी कर सकते हो, बाहर क्यों जा रहे हो? वैसे घर में बैठकर होती नहीं, चलो वो तो रही बात की बात। तो सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चे जो होते हैं वो संसार से दुखी होते हैं, या आलसी होते हैं, या जमकर मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए किसी ना किसी वो सोचते हैं कि सुख जो है वो आराम से बैठकर पूजा भक्ति ध्यान करेंगे। जबकि मैं कहता हूं अगर ऐसा करना है तो 1 साल करके देखो। परंतु देयर इज अ थिंग कॉल्ड इमोशनल ब्लाइंडर्स, मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में, कि जब मन किसी बात को ठान लेता है ना, फिर वो इधर या उधर की कुछ नहीं दिखता उसको लाख समझाइए वो नहीं समझेगा। इसका मतलब उसका प्रारब्ध इतना दृढ़ है कि उसको कोई नहीं समझा सकता। जिसको, जहां तक तो सन्यास की बात आती है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है वो सन्यास ही लेता है। जरूरी नहीं कि यदि आपकी संतान किसी साधु संतों के पास जा रही है तो इसका अर्थ है कि वो सन्यास ही लेंगे। अच्छा संत है तो वैसे ही उनको दर्शन देगा कि सन्यास मत लो, क्योंकि सन्यास क्या है? एक वस्त्र है। ऐसा क्या है जो बिना वस्त्र के नहीं कर सकते? बस यह एक यूनिफॉर्म है। ये एक यूनिफॉर्म में एक, क्योंकि जैसे आपने एक आर्मी या नेवी की यूनिफॉर्म डाल ली तो यू नो आई बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही सन्यास में कुछ कुछ होता है। और कहीं ना कहीं माता पिता की कमी भी है। वो सोचते हैं कि जो बच्चा है हम उससे फ्री हो जाएं, कि अगर उसकी शादी होगी, अब चाहे रोए पीटे लड़े आपस में कुछ करें, हमारी चिंता खत्म हुई। नौकरी लगी, अपना घर चलाने लग गया या लग गई, अब शादी हो जाए, बस अब ये आपस में लड़े, हमारा भेजा ना खाएं। तो कैसा ही संबंध क्यों ना हो विवाह का, बच्चे कितने ही दुखी क्यों ना हो, माता पिता को लगता है लो जी अब हम फ्री हुए, अब हम तीर्थ यात्रा करेंगे, तुम बैठोगे हम आश्रम जाएंगे। कुछ कुछ वैसी अभिव्यक्ति होती है। परंतु कहीं ना कहीं माता पिता को भी समझना चाहिए कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और अच्छे आश्रम में कोई है, वो व्यक्ति बीमार भी हो जाए तो सब प्रकार की व्यवस्था है, सुविधा है, एक गृहस्थ तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि उस संस्था में एक ऐसी संस्कृति होनी चाहिए, एक ऐसी कल्चर होनी चाहिए कि व्यक्ति एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। तो माँ बाप जो हैं भयभीत हो जाते हैं। क्यों? वो समाज में क्या बोलेंगे। जब मैंने संन्यास लिया था तो कितनों ने मैं तो कांटेक्ट में नहीं था इतनी देर, परंतु पिताश्री और माता रानी सबको बोलते थे कि क्या हो गया, कुछ हो गया, क्या हो गया, कोई समस्या आ गई थी, कोई बिजनेस में घाटा पड़ गया था, ये क्या हो गया, किसी ने दिल तोड़ दिया, संन्यास क्यों ले लिया, क्या कमी थी। ये तो
लोग मुख पर प्रेम से बोल रहे थे, कुछ आधे थे जो पीछे से बोल रहे थे पागल है क्या, सब छोड़ के चला गया, अरे घर वालों को दे देता कम से कम। पीठ पर तो सत्य और होता है, मुख पर सत्य और होता है। तो माता पिता जो हैं वो चाहते हैं कि चाहे दुख हो, परंतु जो गाय है वो खूंटे के साथ बंधी रहे, बैल है वो खुला जाएगा तो खेत को खराब करेगा, कि हमारा बेटा घर में रहे, हमारे सामने रहे। जेल हो जाए सहन कर लेंगे, वो चोरी भाई घूस के केस में फंस जाए सहन कर लेंगे, कुछ अनुचित कर दे सहन कर लेंगे, परंतु साधु के चक्रों में ना पड़े। 99.99% माता पिता का यही होता है। और इस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं है, पर इतना भी मुझे विश्वास है कि सबसे बड़ा हित यदि विश्व में कोई व्यक्ति आपका चाहता है तो वो आपके माता पिता हैं। हर एक दूसरे व्यक्ति का, चाहे कोई व्यक्तिगत एक मन में धारणा हो आपको लेकर, परंतु माता पिता जो हैं केवल और केवल आपका हित चाहते हैं। हाँ, सबसे अधिक हित वही चाहते हैं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि वो उनके सारे कर्म आपके प्रति हितकर होते हैं। ये अंतर है। हित वो चाहते हैं, आप मन में कल्पना कर सकते हो देवी के एक अति सुंदर चित्र की, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि आप पेज पर बैठकर उस चित्र को उतार दोगे। आप कल्पना कर सकते हो एक बहुत सुंदर म्यूजिक की, परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि आप कीबोर्ड या हारमोनियम पर बैठकर उसको बजा दोगे। तो माता पिता चाहते हित हैं, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि वो उनके सब निर्णय हितकर होंगे संतान के प्रति। इरादा होना एक चीज है, उस इरादे पर पूरा उतरना एक बिल्कुल भिन्न चीज है। और माता पिता आपको वही शिक्षा दे रहे हैं जो उन्होंने प्राप्त की। और हर एक माता पिता बोलेंगे अरे हमारे ज़माने में हम तो आगे नहीं बोलते थे, ये नहीं करते थे, सब कुछ करते थे, सब कहने की बातें हैं। और हर किसी का स्कूल बड़ी दूर होता था, हम 4 किलोमीटर चल के जाते, तुम देखो तो मोटरसाइकिल लेके दिए, गाड़ी लेके दी है, ये लेके दिए, वो लेके। पता नहीं ऐसा क्या है कि सब किसी के माँ बाप किसी अच्छे परिवार से थे ही नहीं। सबके माँ बाप ने इतना संघर्ष किया, इतनी स्ट्रगल की कि बेटा बेटी बेचारे खुद ही गिल्ट में आ जाते हैं, ठीक है हम कर लेंगे आप मत कीजिए। जबकि मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी बात नहीं है। अपने समय में उन्होंने भी बहुत ऐश की होगी, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को ऐश करवाते हैं, परंतु हमको वही चीज़ याद रहती है जो नेगेटिव हो। अगर एक बाप ने 10 साल आपको बहुत प्यार किया है, उसमें से एक आधा किस्सा याद आ जाए, एक चांटा लगा हो, वो सारे जीवन नहीं भूलता। वो दैट्स व्हाट्स कॉल्ड नेगेटिविटी बायस। जो नकारात्मक कुछ होता है मन उसको पकड़ लेता है। इस आश्रम में आप आए हैं, मान लीजिए 300 लोग हैं, 200 लोग हैं, उसमें से 195 से आपकी वार्ता होती है और सब आपसे अच्छी बात बोलते हैं। एक व्यक्ति आपके बारे में कुछ ऐसा बोल दे, पीठ पीछे या मुंह पर आपको याद पता चल जाए, आप घर जाएंगे आपको वही व्यक्ति याद आएगा। शायद आप उसको जीवन पर्यंत ना भूल पाए, जब जब आश्रम आएंगे वही व्यक्ति आपको याद आएगा। तो माँ बाप चाहते तो हित है, परंतु माँ बाप को यह समझना होगा कि संतान जो होती है, बात तो दुखदाई बोलने वाला हूं परंतु है कटु सत्य, वो उस पर आपका अधिकार नहीं है, वो आपकी संपत्ति नहीं है, ईश्वर की धरोहर है। जब माता पिता संतान को बड़ा करते हैं तो इसमें दो राय नहीं है कि बहुत त्याग करते हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि वो त्याग उन्होंने वैराग्य में आकर किया है, वो त्याग उन्होंने एक नीतिवश किया है। अक्सर वो त्याग मोहवश होता है। माँ को सुख मिलता है, उसकी बेटी या बेटा जब भोजन कर लेता है, 3 में से वो 2 गुलाब जामुन चाहती है वो खा ले और 1 मैं खा लूंगी। ये माँ की वृत्ति है, प्रवृत्ति है। तो एक पिता को सुख मिलता है। यदि वो मोहवश ना होता जो वो संतान को बड़ा करते हैं, तो वो किसी की भी संतान के लिए करते। फिर
परंतु नहीं कर पाते, वो सुख नहीं मिलता। तो एक कथा है, छोटा सा प्रसंग, मैंने पहले भी कई बार सुनाया है, परंतु है बहुत एप्ट, सो आई थिंक इट रियली अप्लाइज हियर। एक पक्षी था, पिता था वो, नर पक्षी। उसके घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, छोटे छोटे। और वो नदी के किनारे पेड़ पर एक घोंसला होता है। तो पिता सुनता है कि नीचे कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि कल को ये जंगल काट देंगे, यहां से शुरू करेंगे, लाइन लगा देते हैं, कल को ये काट देंगे। तो उसके मन में तुरंत आता है मुझे अपने बच्चों को बचाना है, जैसे तैसे करके अंधाधुंध वो लगकर दूसरी जगह नदी के उस पार एक पेड़ पर घोंसला बना देता है और पहले बच्चे को चोंच में उठाकर ले जाता है। या चोंच वाला विजुअलाइजेशन ठीक नहीं, उसमें क्या कहते हैं, पक्षी का भी पंजा होता है, हाँ जी, टैलेंस तो इंग्लिश हो गया ना, हिंदी का शब्द है, पंजा ही बोलेंगे ना, हाँ जी। चलो इतने लोगों ने वोट डाल दी पंजा से पंजे के निशान पर वोट डाल दीजिएगा अपने पंजों में लेकर वो बच्चे को नदी के उस पार ले जा रहा है और बोलता है, बेटा क्या तुम देख रहे हो मैं तुम्हारे लिए कितना प्रयास कर रहा हूं, कितना कष्ट उठा रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं। जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जब तुम बड़े हो जाओगे, क्या तुम मेरा वैसे ही ध्यान रखोगे जैसे मैं तुम्हारा रख रहा हूं? उसने बोला, अवश्य पिताजी, इसमें तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। यदि आपका नहीं तो किसका ध्यान रखूंगा? 100%, एकदम आप बस तैयार रहिए। तो पिता उस बच्चे को छोड़ देता है नदी में। बोलता, झूठ बोल रहे हो। क्रूर पिता था थोड़ा सा, नदी में छोड़ देता है, बोलता झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं तुम्हारी बात का, सिर्फ नदी के उस पार पहुंचने के लिए चालाकी से मुझे ऐसी बात बोल रहे हो। दूसरे बच्चे को लेकर जाता है नदी पार, रास्ते में पूछता है कि क्या तुम मेरा वैसे ही ध्यान रखोगे जैसे मैंने तुम्हारा रखा? उसने बोला, पिताजी अवश्य रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा, ये तो बात कहने वाली है ही नहीं। उसको भी छोड़ देता है। तीसरे बच्चे को लेकर जाता है, बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूं, दिन रात मरता हूं, क्या तुम मेरा ध्यान वैसे ही रखोगे बड़े होकर जैसे मैं तुम्हारा रख रहा हूं? तो बोलता है, क्षमा पिताजी, मैं ऐसा वचन आपको नहीं दे सकता। मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता क्योंकि ना जाने मुझे रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए कहां जाना पड़ेगा, किस जंगल में मेरा रहन बसेरा होगा, मैं नहीं जानता। तो मैं ऐसा वचन आपको नहीं दे सकता, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अभी से प्रयत्न कर सकता हूं परंतु वचन नहीं दे सकता। तो पिता बोलता है, कम से कम तुम सच बोल रहे हो बेटा। वो छोटा पक्षी जो होता है बोलता है, हां इतना वचन अवश्य दे सकता हूं पिताजी कि जिस प्रकार आप मेरा ध्यान रख रहे हो उस प्रकार मैं अपने बच्चों का रखूंगा। और यही जो है संसार का चक्र होता है। मां बाप अपने बच्चे का ध्यान रखें, वो बच्चा अपने बच्चों का ध्यान रखेगा। कितने ही लोगों से मैं मिलता हूं जो खास करके दूर जिनकी जॉब होती है, फॉरेन में चाहे इंडिया में दूर, खास करके अब्रॉड जिनकी होती है, दे आर टोटली टॉर्न, इतना अंदर से वो टूटे हुए होते हैं क्योंकि वो उनके वृद्ध माँ बाप उनको दिख रहे होते हैं और मुझसे बार बार पूछते हैं क्या करें जी, इंडिया वापस आएँ क्योंकि यहाँ माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, या वहीं करें क्योंकि बच्चे वहाँ हैं। तो समझ नहीं आता, इसका कोई सरल सुगम साधारण सा उत्तर नहीं है कि कैसे किया जाए। कुछ वर्षों की बात है, एक बार मैं पटियाला गया और मुझे पटियाला जाना था। उससे कुछ दिन पहले एक्साइटमेंट में माता रानी जो हैं उनका पाँव जो है ट्विस्ट कर गया और फ्रैक्चर हो गया था। वो गिर गई थी दरवाजे के पास, तो उनके वो लग गया, प्लास्टर लग गया टांग पे, कैस्ट। तो रात्रि का समय था, कुछ 10 बजे का। मैं अपने रूम में था और इन वस्त्रों में नहीं था, मैं रिलैक्स कर रहा था, मैं
कुछ पढ़ रहा था, मुझे स्मरण नहीं, या कुछ लिख रहा था, और इतने में नीचे से बेल हुई। तो किसी को कुछ देने आना था, शाम को 6 बजे आना था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, वो रात को 10 बजे आया व्यक्ति। तो कुछ देने आना था। अब मां उठ नहीं सकती, और मेरे पिता जो हैं वो दूसरे कमरे में सोए हुए थे, और उनको बेल सुनाई नहीं दी, और वो बेल बज रही है। मैं देखिए, क्योंकि साधु हूं, संत हूं, इसलिए मैं लगभग अपनी सब बात आपसे शेयर करता हूं। तो मुझे बहुत हेल्पलेसनेस हुई कि एक युवा शरीर में होकर मैं नीचे जाकर दरवाजा नहीं खोल सकता, क्योंकि वो व्यक्ति किचन में शायद कुछ काम था, गैस का कुछ ठीक करना था, मुझे याद नहीं, कि मैं उससे काम नहीं करवा सकता, कि मेरे माँ बाप जो वृद्ध हो रहे हैं या ऑलमोस्ट उस अवस्था में ही हैं, उनको ये करना पड़ेगा, माँ उठ नहीं सकती और पिताजी को सुन नहीं रहा। कितनी धिक्कार वाली बात है कि मैं उठकर अपने पिता को उठाऊंगा, बोलूंगा जाके देख लो जी दरवाजे पर कौन है। ऐसा कदम मैंने जीवन में कभी नहीं उठाया था, मेरे लिए सोच से परे है। तो परंतु मुझे वैसा ही करना पड़ा। मैं भी सोच ही रहा था कि तीसरी चौथी बेल हुई, वो सुन लिया उन्होंने, वो चले गए खुद ही, परंतु मुझे कोई अच्छा नहीं लगा इस बात को देखकर। अभी भी अगर कभी मैं जाता हूं पटियाला घर में, कुछ महीनों में एक बार मैं जरूर जाता हूं, मेरा ऊपर ही रूम है, और हमेशा जब रात्रि को सब लाइट्स बंद हो जाती हैं ना, तो मुझे होता है कि वो दोनों नीचे अकेले हैं, कि मैंने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, और प्राप्ति होने के बाद मैं चाहता तो वस्त्र का भी त्याग कर देता, घर में रह जाता, जो कुछ भी अब कर रहा हूं तब भी कर सकता था, परंतु फिर वो सन्यास की मर्यादा नहीं होती। फिर मैं आपको अपना परिवार उस हक से, उस मन से ना बोलता कि आप वास्तव में मेरा परिवार हैं। किस समय मेरी मां ना यहां बैठकर, मेरी दूसरी मां यहां बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता को संतान से आशा होती है कि जिसको हमने इतना संवारा है, जिस पर हमने इतने वर्षों अपने लगा दिए, अपनी सारी सुख संपत्ति जिस पर अर्जित कर दी, वो हमारा निवेश जिसमें कर दिया, वो व्यक्ति शायद बड़ा होकर हमारी कुछ सहायता करेगा। वो बालक हमारा जो है प्राइड बनेगा, हमारे लिए गर्व का कारण बनेगा।